नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो। दोस्तों, ये एक कार्यक्रम है, ये एक अभियान है जहां पर हम एक पुकार लगाने के लिए आप सबसे गुहार करते हैं और बहुत सारे लोग भगवान को निरंतर पुकार भी रहे हैं। इस अभियान के जरिए जो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं उसमें आप सबकी रजामंदी भी होती है। इसका फीडबैक हमें समय समय पर मिलता रहता है। आप जो भी बातें हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंच भी जाती हैं। अगर आप भी हम तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, आपके मन के भीतर किसी भी तरह का कोई संशय है, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर एक सवाल को लेकर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं, हमेशा की तरह। और अपने उस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे विशिष्ट अतिथि स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार चौधरी जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे जो उनकी ही पत्रिका में लिखी हुई है। आइए सबसे पहले स्वागत करेंगे पवन जी का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, आप ही की पत्रिका में लिखी गई एक सवाल का आज मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि वो सवाल कुछ ऐसा है जिसका मैं ठीक विपरीत अब तक पढ़ती या सुनती आई हूं। इसीलिए मेरे मन में कहीं ना कहीं वो बार बार कौंध रहा है। मैंने तो हमेशा ये पढ़ा है, ये सुना भी है कि व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको दूर भगाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके इनसे दूरी बनाए रखो। और यही बात कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी पत्रिका की, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हें पास बुलाओ। क्यों? इन्हें आप क्यों बुलाना चाहते हैं? आप तो भगवान को प्रकट करने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं, फिर इन चीजों को पास क्यों बुला रहे हैं? पास बुलाना, आपने, मैं समझ रहा हूँ आपने पत्रिका में एक जगह हमने लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आप मेरे पास आ जाओ। आप भी बैठो मेरे पास में, आप भी एक आवाज लगाओ, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। ये लोग क्यों आवाज लगाएंगे? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, और ये आपने सही कहा कि हम जब भी ये सुनते हैं, यही सुनते हैं कि काम, क्रोध, लोभों को बाहर दूर भगाओ। बिल्कुल, जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखो। पूरा शास्त्र इनसे भरा पड़ा है कि हमने काम को दूर भगाया, हमने क्रोध को दूर भगाया। तमाम प्रकार के एपिसोड आते हैं, तमाम प्रकार के शास्त्रों में इसके कहानियाँ या इसके घटनाएं आती है कि हमने काम को जीता तो फिर क्रोध आ गया, क्रोध को जीता फिर लोभ आ गया, फिर अभिमान आ गया। देखिए, हम लोग एक साधारण से लोगों का एक साधारण सा, ये साधारण भी नहीं, बिलो एवरेज समझ लीजिए, निम्नाति निम्न कोटि के हम साधारण इंसान का एक साधारण सा ये अभियान, एक प्रयास है। एक मूर्खता की तरह से हम एक आवाज़ लगा रहे हैं, एक आवाज़ पुकार रहे हैं। भगवान सुना, नहीं सुना, प्रकट हुआ, नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं है। हम एक आवाज़ लगा रहे हैं कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। अब मान लीजिए लोग कहते हैं भाई क्रोध को दूर करो, काम को दूर करो। हमें एक छोटी सी बात ध्यान में आती है कि भाई जब मेरा भगवान, हम कहते हैं कण कण में भगवान है, मेरा भगवान यहाँ है, मेरा पिता यहाँ पर है, मेरा मालिक, मेरा प्राणपति, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा गॉड यहाँ इस वक्त मौजूद है, जिसे मैं हर हजारों लोगों के बीच में कहता हूँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माइक पे लाउड स्पीकर पे दीपक जला करके कहता हूँ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह मेरा पिता यहाँ पर मौजूद है। हाँ, खाली इतनी सी कमी एक लग रही है भाई, यार पिता मौजूद है, सुन रहा है, देख रहा है, हेल्प भी करने को तैयार है, हम उसे पुकारते भी हैं, सब कुछ करते हैं। एक कमी छोटी सी लगती है कि वो है लेकिन दिखता नहीं है, नजर नहीं आता, बिना भ्रम के। हाँ, दिखने वालों को वह भी नजर आता है, जो पहुंचे हुए ऋषि मुनि हैं उनको दिखता है भाई।
हम जैसों को नहीं दिख रहा है, बिना भ्रम के नहीं दिख रहा है, बिना भ्रम के प्रकट नहीं। तो सवाल इस बात का है कि मैं क्यों न मेरे पिता जो मेरे पास है और सुन रहा है उससे कुश्ती लड़ूं, उससे मैं माथापच्ची करूं, उसको हिलाऊं, उसको झकझोरूं। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे मेरे माँ बापू, अरे तुम यहाँ पर हो, भगवान प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज। आप हंसेंगे, हमारे अभियान में हम लोग कई बार, शालिनी जी, कई बार हम लोग हाथ हिला हिला कर करके भगवान प्लीज प्रकट हो, माँ बापू प्लीज प्रकट हो, माँ बापू। आप बोलोगे बावड़े हो गए, हाथ हिला रहे हो, हाथ हिला हिला करके क्यों बोल रहे हो? आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर कई बार हम लोग सफ़र करते हैं तो कोई भिखारी आ जाते हैं, भिखारी के बच्चे आ जाते हैं, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि भैया आ गया, उस आदमी तक तो आ गया, अब मेरे पास भी आकर के भीख मांगेगा। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ करके हम नजरें खिड़की के बाहर, बिल्कुल बिल्कुल यार आएगा अभी ये जान खाएगा मेरी, चलो अपना ध्यान लगा लेते हैं, दूसरी तरफ अपना मूड कर लेते हैं, मुंह कर लेते हैं, दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। वह भिखारी का बच्चा भी समझ जाता है कि उसको बाहर कुछ नहीं देखना, मेरे से नजरें चुराने के लिए ये बाहर देख रहा है। तो क्या करता है, अपने पास आता है, अपने पैर पे थप्पी मारता है, भाई दे। हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, अरे भाई क्यों हाथ लगाए, सीधा खड़ा रहे, भीख मांगना है सीधा खड़ा रहे, हाथ क्यों लगाए? भले हम उस पर गुस्सा हो गए, लेकिन उसने हमारा ध्यान जो खिड़की से बाहर था उसे खींच करके अपनी तरफ लाने में वो कामयाब हो गया। तो बस यही लेकर के भगवान, तू यहाँ पर, तुझे मैं हिला रहा हूं, तू कण कण में है ना, यह कण में जहां मेरा हाथ हिल रहा है वहां भी तो तू है, तुझे हिला रहा हूं, हिल 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 हिल, प्रगट रहे 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 प्रगट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत 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 प्रगट रहे, तुझे हिला हिला कर बुला रहा हूं। बिल्कुल, मैं, तू मेरा पिता मेरे पास है, मैं तुझसे दो तुझे आवाज दूं, तेरे साथ में कुछ माथापच्ची करूं। अरे काम क्रोध से मैं क्यों लड़ूं, क्यों इनके साथ माथापच्ची करूं? तू जा बाहर, अरे क्रोध को भगाया तो काम आ गया, अभी तू जा बाहर, अभी काम को बढ़ाया तो अभिमान आ गया। बिल्कुल, क्या मेरा यही काम धंधा है, मैं इनसे माथापच्ची करते रहूं? बिल्कुल सही कहा आपने। काम क्रोध लोभ मोह, भगवान ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के परिधि के बाहर है? सभी कुछ तो भगवान, सभी के भगवान, काम क्रोध लोभ मोह को भी तो बनाने वाले, हर कुछ का, हर कण कण का नियंता, कण कण का मालिक, कण कण को जन्म जाता तो वही है। हम काम क्रोध लोभ मोह को भी बोलते आजा भैया, तेरे से क्या माथापच्ची करना, तू ही बैठ जा यहाँ पे, तेरा भी तो वही भगवान है, तेरा भी तो पिता वही है, तू भी एक आवाज लगा लेना। अपन चारों पांचों जन मिलकर के आवाज लगाते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, क्यों मैं तुझसे कुश्ती लड़ूं, क्यों मैं मेरे पिता से कुश्ती ना लड़ूं जो मेरे सामने है, मुझे सुन रहा है, परम समर्थ है। ये एक, आप कहेंगे क्या अभियान है, ये मूर्खतापूर्ण प्रयास है, मूर्खतापूर्ण अभियान है कि हम उस पिता को आवाज दें, हे काम क्रोध लोभ मोह, आप भी मेरे करीब आ जाओ, आप भी यहाँ बैठ जाओ, आप भी उस पिता को एक आवाज दो। वह पिता केवल मेरा ही नहीं है, आपका भी तो है, आओ हम सब मिलकर के उसे एक आवाज दें, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो, तू मेरा माँ बाप भी है, तुझे लाखों लोगों के बीच में तुम्हें माता कहता हूँ, क्या तू मेरा माँ बाप नहीं है? माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। माँ, अब भगवान प्रकट हो या ना हो, वो हमारे करीब है, सुन लिया, हमारा काम हो गया। नहीं प्रकट होता ना सही, हमने दूसरी चिट्ठी छोड़ दी। हमारी आवाज कम पड़ रही है, हम और भाइयों से कह रहे हैं कल मैं संसार से विदा हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उंगली नहीं हिला पाऊंगा। आज मैं शालिनी बहन को कह सकता हूं, बहन एक आवाज आप भी लगा दो, आपने भी एक आवाज लग गई। क्या फायदा हुआ? भगवान के कान में अभी तक केवल पवन चौधरी की आवाज जा रही थी, एक आवाज मेरी बहन ने लगा दी, तो क्या हुआ? भगवान के कान में दो आवाज गई। अरे पवन भी बुला रहा है, शालिनी बहन भी बुला रही है, ठीक है, शालिनी बहन ने 2 कोर का, मैंने 2 कोर का, आज हम 1 थे, 1 से 2 हुए, कल 2 से 6 हो गए। हम हजारों करोड़ों लोग बुलाएंगे, शायद वह परम पिता, वह सबका माँ बाप, वह सबका प्राणपति, वह सबका आधार शायद प्रकट रहने की सोच ले। और अगर वह प्रकट रहने की सोच लेता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर वह प्रकट हो जाता है
तो हम सभी को किसी प्रकार का, किसी को भी क्या कोई कष्ट का कोई तकलीफ बाकी रह जाएगी। हम केवल मात्र उसे आवाज़ देने में क्यों कंजूसी करें, क्यों कमी रखें। एक आवाज़ दे रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी से भी किसी भी तरीके से, जब बना जैसे बना, एक आवाज़ दे दी, उसने सुन लिया, हमारा काम हो गया। बिल्कुल। तो हम उसे एक आवाज़ देने के लिए पुकार रहे हैं। और इसी के तहत ये कहा गया है कि हे काम क्रोध लोभ मोह, आप भी आ जाओ और आप भी मेरे करीब आ जाओ, आप भी एक आवाज़ दे दो। और आपका भी तो पिता वही है। हम उस पिता के हम सारे बच्चे मिलकर के आवाज़ देते हैं। शायद वह पिता प्रकट रहने की सोचे और हम सभी को गोद लेते, सभी को आनंद देते, सभी को लाड करते, बिना भ्रम के सदा सदा के लिए प्रकट रहे। आओ हम सभी पुकारें। यही हमारा सभी से भी यही निवेदन रहता है, यही पत्रिका में निवेदन रहता है कि सभी पुकारें, अभी पुकारें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। अगर हम करोड़ों बच्चों ने उसे पुकारा तो शायद वह पिता सुनेगा, शायद वह प्रकट रहने की सोचेगा। शायद एक अभियान में, शालिनी जी, एक मिशन में, एक पत्रिका में हमने यह भी लिखा था कि भगवान तू सबको दिखता है, सबको देखता है पर दिखता नहीं, सबको सुनता है पर सुनाता नहीं। भगवान तेरे छुपे रहने वाले कानून को बदल दे। बहुत सुंदर। तुझे जो आदत पड़ गई है कि तू है लेकिन छुपा हुआ है, इस आदत को बदल दे, इस तेरे कानून को बदल दे। हम तेरे बेटे। अब बिरला जी का कोई बेटा है, बिरला जी ने कानून बना दिया, मेरी फैक्ट्री में सब लोग है ना लाल रंग का कपड़े पहन करके आएंगे, लाल पैंट, लाल शर्ट, लाल लेडीज लाल साड़ी, ये सब पहन के आएंगे। मान लीजिए किसी ने भी अपनी फैक्ट्री के अंदर रूल बना, उसका बेटा है, बापूजी क्या है सब लाल लाल पहना, अच्छा नहीं अच्छा लगा, नहीं बापूजी सबको हरा पहनना चाहिए, बदली करो कानून को, यार अच्छा नहीं लगता है। हम उसके बेटे हैं, हम उससे कह सकते हैं भगवान बापूजी मेरे माँ बाप, ये कानून तेरे बदली कर, कण कण में छुपे रहने वाले कानून को बदल दे। भगवान प्लीज प्रकट रहे। हम उससे एक बच्चे, उसके बेटे, उसको अपने पिता को एक आवाज़ दे रहे हैं, एक भगवान को, अपने माँ बापू को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान प्लीज प्रकट रहे, कण कण में है, कण कण से प्रकट रहे, सदा सर्वदा है ही, प्रकट भी रहे, सदा सर्वदा प्रकट रहे भाई। बिल्कुल, दैट्स इट। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल, यानी कि जो मेरा सवाल था कि पत्रिका में क्यों लिखा गया है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब भी आए और भगवान को प्रकट होने के लिए गुहार लगाएं, इस सवाल का जवाब हमें मिल गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बात समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो दोस्तों आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकर फिर से बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप भी परमपिता परमेश्वर को पुकार लगाते रहिए। आज के लिए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी और लेकर एक नया एपिसोड फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें आ गया आप सबसे अनुमति लूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी का। नमस्कार। नमस्कार।